अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैरट्स एंड बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम अपने पैरट्स के आगे एग फूड या सॉफ्ट फूड डालते हैं तो वो पूरा पूरा दिन पड़ा रहता है। पैरट्स उसको खाते नहीं हैं और सारा सॉफ्ट फूड ज़ाया भी हो जाता है और वो जो सॉफ्ट फूड के बेनिफिट्स होते हैं वो भी उनको नहीं मिल सकते। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपने अपने पेरेंट्स को एग फूड कैसे डालना है ताकि वो जल्दी खा लें और टाइम पे खा लें और सारा खा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ ऐसी है कि ये सिर्फ मसला आपके साथ नहीं होता, ये काफ़ी ब्रीडर्स के साथ होता है। मैंने भी ये मसले फेस किया हुआ है। लेकिन सॉफ्ट फूड डालने का दोस्तों एक तरीका होता है। आप वो तरीका फॉलो करेंगे तो आपके पेरेंट्स उस चीज़ को खा लेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि अगर आपने आज कल सुबह सॉफ्ट फूड डालना है, एग फूड डालना है, तो आपने एक चीज़ करनी है कि आज शाम को आपने उसके दाने का बर्तन रिमूव कर देना। ठीक है, आज शाम को आप उसके दाने का बर्तन रिमूव करेंगे तो कल सुबह जब आप उसके आगे एग फूड रखेंगे तो वो भूखा हुआ होगा तो वो उसने लाजमी एग फूड फिर खा लेना। देखें, अगर परिंदे के पास दाना हर वक्त पड़ा रहे तो परिंदा सीड ज़्यादा शौक से खाता है। उसमें भी सीड में कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो उसको काफ़ी पसंद होते हैं, जिसमें ले लें आप सूरजमुखी का बीज। ठीक है, उसी के साथ साथ आप खुरतुम, इस तरह की चीज़ें ले लें जो परिंदा सबसे पहले, अगर आप सीड रखेंगे तो सबसे पहले वही चीज़ें खाएगा। ठीक है, अगर आपके परिंदे के पास सीड पड़ा हुआ और आपने रात को बर्तन नहीं उठाए तो परिंदा सुबह सवेरे जिस तरह रोशनी होगी 6 बजेंगे या अजान के बाद जैसे ही रोशनी होगी तो परिंदा उतर के उस सीड में से सूरजमुखी या अपनी पसंद का जो भी सीड होगा वो खा लेगा, तो उससे उसका पेट भर जाएगा। उसके बाद जब उसके आगे आप एग फूड रखेंगे तो उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ होगा और उसने तो फिर एग फूड नहीं खाना। ठीक है, तो इसके लिए मेन टेक्निक यही है कि आपने सबसे पहले जो शाम का टाइम होगा आपने उसका सीड का जो बाउल है वो रिमूव कर देना और सुबह जाके आप 9-10 बजे जब उसके आगे एग फूड रखेंगे या जो भी आपका टाइम है तो उसके आगे सीड खाने के लिए होगा नहीं, तो वो ऑलरेडी भूखा हुआ वो होगा। तो भूखा होगा तो उसने एग फूड खा लेना, ज़रा थोड़ा सा तंग करेगा लेकिन उसने आखिर में जाके खा ही लेना है। ठीक है, तो इस पर कुछ चीज़ें फोर्सफुली करने वाली होती हैं। ठीक है, अगर आपने सॉफ्ट फूड रखा है, ठीक है, अगर आपका बर्ड नहीं खा रहा तो आप उसको सीड ना दें। आप ने सुबह 8 बजे अगर मिसाल के तौर पर एग फूड रख दिया और उसने एग फूड नहीं खाया तो आप उसको 2-3 बजे तक छोड़े रखें, क्योंकि जब ज़ाहिर उसके पास खाने को नहीं होगा तो फिर आखिर में जाके उसने वो एग फूड खा लेना है। ठीक है, लेकिन ये काम जो है ना आपने ब्रीडिंग सीज़न के दौरान नहीं करना है कि उसको भूखा रखना। ब्रीडिंग सीज़न में उसको भूखा नहीं रखना। देखें, परिंदे को एक चीज़ का जायके का मालूम लाजमी होना चाहिए। अब आपने ऐसा भी नहीं करना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऑफ सीज़न में इस तरह की कोई चीज़, कोई सॉफ्ट फूड, कोई एग फूड नहीं चलाते, सिर्फ जब ब्रीडिंग सीज़न आता है उसी दौरान वो परिंदे को ये चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो आपने ऑफ सीज़न में भी ये चीज़ें देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एग फूड देना है ब्रीडिंग सीज़न में तो वो ऑफ सीज़न में भी आप उसको लाजमी दें ताकि परिंदे को उसका जायका मालूम हो, उसको पता हो कि ये मेरी फूड है, मैंने ये खानी है। तो परिंदे की आदत भी होनी चाहिए। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है सॉफ्ट फूड खाने की, एग फूड खाने की, तो उनको पसंद होता। तो अगर उनको आप पूरा सीज़न उनको ना दें और सिर्फ जाके आखिर में ब्रीडिंग सीज़न में दें तो वो तंग करेंगे, आपको नहीं देंगे, नहीं खाएंगे वो चीज़। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने परिंदे को आदत लगवानी है। ठीक है, मतलब आपने आपका अगर ऑफ सीज़न चल रहा है तो आप तब भी हफ्ते में एक आध बार उसको दे दें ताकि उसको जायका मालूम हो। और ऑफ सीज़न में अभी आपने ऐसे ही करना है कि उसके सीड का बाउल रिमूव कर देना और उसके आगे, ताकि सीड ना हो, जब वो सुबह उठे तो भूखा हो, ताकि आप उसके आगे एग फूड रखें और वो जल्दी से अंडे को खा ले। ये चीज़ें आपने उसमें करनी है। ऑफ सीज़न में आपने की, ब्रीडिंग सीज़न से पहले की आपने, तो आपके परिंदों को एग फूड की आदत लग जाएगी। ठीक है, जब उनको आदत हो जाएगी तो उसके बाद जब आप ब्रीडिंग सीज़न में उनके आगे एग फूड रखेंगे तब वो इतना लंबा टाइम नहीं लेंगे कि भैया आपने 8 बजे रखी और वो 2 बजे तक खाएंगे नहीं। तो 8 बजे रखी तो मैक्सिमम 9-9:30 बजे तक उसमें कंज्यूम कर लेनी है, खा लेनी है। तो इसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपने ऑफ सीज़न में भी, ब्रीडिंग सीज़न से पहले भी इनको आदत लगाए रखनी है। ठीक है, मतलब वो चीज़ भूले ना, उस चीज़ का जायका भूले ना, मतलब उनको आपने ऑफ सीज़न में भी अंडे की आदत लगाए रखनी है। ऑफ सीज़न में आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने उसको आदी करना है एक फूड पे,
آپ آف سیزن میں اس کو عادی کریں گے تو آف سیزن میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ پرندے نے بریڈ کرنی ہے یا اس کے ساتھ بچے ہیں تو اس کے لیے کھانا لازمی ہے. آپ اس کے آگے ایک فوڈ ڈالیں, اگر وہ نہیں کھاتا تو آپ 3 بجے تک چھوڑ دیں, 4 بجے تک چھوڑ دیں, آخر میں جا کے اس نے کھانا ہے, کیونکہ بھوک لگے گی تو وہ لازمی کھائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ بھوک لگے گی تو لازمی کھائے گا. اس طرح آپ 2 4 5 6 بار ریپیٹ کریں گے تو پرندوں کو آہستہ آہستہ وہ ایگ فوڈ کھانے کی عادت لگ جائے گی, اور پھر یہ چیز جا کے آپ کو بریڈنگ سیزن میں فائدہ پہنچائے گی. تو یہ جی طریقہ ہوتا ہے پرندے کو سافٹ فوڈ دینے کا, اسپیشلی ایگ فوڈ. اب اس میں اگر آپ اس کو فروٹس وغیرہ دیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے پاس اگر سیڈ کا باؤل پڑا ہے وہ تب بھی کھا لے گا. ٹھیک ہے, تو میرے برڈز بھی دوستوں پہلے نہیں کھاتے تھے, پھر میں نے ان کو آف سیزن میں بھی ایگ فوڈ دینا شروع کیا. میں نے ان کو اس چیز کا عادی بنایا. پھر جب بریڈنگ سیزن آیا تو پھر میں نے اس کو آرام سے, جو میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ میں اگر رات کا باؤل سیڈ کے نہ بھی ہٹاتا تو انہوں نے میکسیمم سیڈ کھا لینا تھا. صبح اس میں کوئی اتنا خاص ان کے پسند کا سیڈ نہیں ہوتا, تو صبح جا کے میں صبح سویرے ایگ فوڈ ڈال دیتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے میکسیمم. تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو عادت لگائے رکھنی ہے, اور عادت آپ نے کیسے لگانی ہے وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے بریڈنگ سیزن سے پہلے ہی ان کو یہ چیز کرنی ہے کہ ان کے آگے سے سیڈ کے باؤل ریموو کر دینا ہے, اور جب صبح وہ بھوکے ہوں گے ان کے آگے آپ ایگ فوڈ رکھیں گے. شروع میں وہ آپ کو تنگ کریں گے لیکن آخر میں جا کے وہ ایگ فوڈ کھانا شروع کر دیں گے. تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی. اور دوستو جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا دوستو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.